अब एससीओ समिट में पुतिन उतर आए हैं और इस समिट में भाग लेने वाले हैं और भाग लेकर जो इस तरह की गतिविधि करेंगे वो वास्तव में अमेरिका तक को परेशान करके रख देगा। और इसी को लेकर एससीओ समिट में रसिया चाइना रिलेशंस और मजबूत होने वाले। भारत के तो पहले से ये संबंध मौजूद हैं, अब और हो जाएंगे, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि कई देशों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किस बात को लेकर? अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर। और इसका बदला लेने के लिए ऐसे संगठन बनाए जा रहे हैं जो वास्तव में इसका मुंहतोड़ जवाब दें और अमेरिका को उसकी की गई करतूत का सबक सिखाएं। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए ऐसी ही न्यूज पाने के लिए। देखो, खबर सामने आ रही है, हम मिलकर वैश्विक प्रतिबंधों का करेंगे विरोध। चीन दौरे से पहले ट्रंप के टैरिफ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आया बड़ा बयान। इस बयान में उन्होंने उन बातों को रखा जो वास्तव में ट्रंप के खिलाफ होनी चाहिए और हैं भी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीनी दौरे से पहले एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि रूस और चीन भेदभावपूर्ण वैश्विक प्रतिबंधों का सख्ती से विरोध करेंगे। पुतिन चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ शिखर सम्मेलन और बीजिंग में विजय दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जवाब देंगे उस हर सवाल का जो ट्रंप ने कई देशों से पूछे हुए हैं। पुतिन ने शी जिनपिंग को सच्चा नेता बताया। उनके मुताबिक जिनपिंग अपने देश के इतिहास का सम्मान करने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और राष्ट्रीय हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के दौरान चीन का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में होना बेहद अहम हो गया है जो इसे संभाल सके। रूस चीन साथ कर रहे हैं काम, पुतिन ने ऐसा कहा। पुतिन ने बताया कि ब्रिक्स ढांचे के भीतर रूस और चीन लगातार साथ काम कर रहे हैं। दोनों देश ऐसे प्रस्ताव आगे बढ़ा रहे हैं जिससे सदस्य देशों के आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी हो सके। बता दें कि रूस चीन सहयोग से G20 और एपेक जैसी बड़े मंचों के कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। पुतिन का मानना है कि आगामी एससीओ समिट संगठन की गति को और बढ़ाएगा और यूरेशिया क्षेत्र की एकजुटता को मजबूत करेगा। इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध पर संदेश। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने के हर प्रयास की निंदा करेंगे। उन्होंने उन सैनिकों की स्मृति का सम्मान किया जिन्होंने स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए बलिदान दिया। पुतिन ने चीन का आभार जताया कि वे आज भी सोवियत सैनिकों की स्मृति को संजोए हुए हैं, उन्हें आज भी मानते हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक एजेंडे के लिए ऐतिहासिक सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों पर रूस चीन का रुख। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध सिर्फ ब्रिक्स देशों के विकास में बाधा नहीं डालते बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सरासर गलत है। रूस और चीन आपसी व्यापार में रुकावटें कम करने के लिए और नए आर्थिक अवसर बनाने पर काम कर रहे हैं। भविष्य में दोनों देशों के लोगों को सीधा लाभ देगा और इससे भारत भी इनडायरेक्ट लाभ की श्रेणी में आ जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।